इसलिए पूरे वस्त्र पहनना या ठीक वस्त्र पहनना वो आप अपने लिए कीजिए, क्योंकि समाज को पतन की तरफ लेके जाएंगे। अपराधी ऐसा करने वाले होंगे और सज़ा भुगतेंगे। इसी तरह से रेडी वाले हों, चाहे मॉल वाले हों, चाहे टाइकून्स हों, आपको सुधरना है तो अपने लिए सुधरना होगा, क्योंकि पाप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो सज़ाएं ऐसा करने वाले को मिलेंगी, मुझे नहीं। किसी का अपमान करके, किसी में दोष निकाल के ये मत सोचिए कि आप जीत गए। क्या पता आप उसी भगवान के दोष निकाल रहे हों, क्या पता आप उसी भगवान को अपराधी मान रहे हों, उसका अपमान कर रहे हों। इसीलिए कहा गया है मूर्तियां भगवान नहीं। अगर कण कण में भगवान है तो मूर्तियां भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं, सभी भगवान हैं। पर अदरवाइज जो असली भगवान है उसे पहचानो। अगर अब भी नहीं जाना तो पछताने का भी वक्त नहीं देगा वो। समझिए, एक साधारण सा लगने वाला, कमज़ोर सा लगने वाला, गरीब दरिद्र व्यक्ति भी भगवान हो सकता है। वो कभी कुत्ते के रूप में भी हो सकता है, मनुष्य रूप में भी हो सकता है। आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। कब तक बचेंगे? इसलिए अपनी अपनी जगह पे जहाँ भी आप जो भी कर रहे हैं, तुरंत पाप करना छोड़िए और धर्म के मार्ग पर आइए। रिलीजन, मान्यता क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि आप सभी जीवों के लिए हितैषी हैं या नहीं। अगर आप जीव मात्र के लिए, मनुष्य जाति के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सभी बेकसूरों के लिए अगर आप हितैषी हैं, भला करने वाले हैं, तो कल्याण होगा। और यदि नहीं तो आपने चाहे पार्टी में अच्छे कपड़े पहने हों, चाहे मंदिर मस्जिद में आपने साड़ी या सलवार सूट पहना हो, सर पे पल्ला लिया हो, फ़र्क वहाँ पड़ेगा जहाँ आपने धर्म किया होगा, अच्छा काम किया होगा। समाज को पतन की तरफ ले जाएंगे, समाज को ठगेंगे या निर्दोषों को ठगेंगे, अपने स्वार्थों का जहाँ ध्यान करके आप दूसरों का बुरा करेंगे, तो यही पाप है, पछताएंगे। क्योंकि उस एक एक गुनाह का भगवान के पास गवाह भी है, सबूत भी है। और जिस दिन लाठी चलेगी, समझ सकते हैं क्या होगा।